भाई जब भी बात आती है बिरयानी की तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। जिस तरह से लोग चिकन और मटन की बिरयानी खाना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह से बहुत से लोगों को वेज बिरयानी भी पसंद आती है। अक्सर नॉनवेज बिरयानी खाने वाले लोग ये कहते हैं कि वेज बिरयानी जैसा कुछ नहीं होता, उसे पुलाव कहते हैं। भाई देखिए, बात तो ठीक कहते हैं, वेज बिरयानी जैसा कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो वेज पुलाव होता है। तो ये वेज पुलाव कैसे बना, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए, किस तरीके से वेज पुलाव ये बनाया गया, एनी रजा ने ये कैसे बनाया, तो शुरू करें। चलिए आज हम बनाते हैं वेज पुलाव। वही हमने एक बड़ी शिमला मिर्च, एक बड़ी गाजर, कुछ फ्रेंच बीन्स और थोड़ी सी गोभी का इस्तेमाल किया है वेज पुलाव बनाने के लिए। तो इन सबको सबसे पहले मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमको 2 चम्मच दही इसमें डालना होगा। उसके बाद 1 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। फिर आधा चम्मच नमक इस्तेमाल करना होगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर इस्तेमाल करना होगा। जरा सी हल्दी का इस्तेमाल करना होगा और जरा सा लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना होगा। फिर इसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला मिला दीजिएगा। यह है मैरिनेशन का मसाला और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अच्छे से मिक्स करना बड़ा जरूरी होता है। और इसको अब आप ढक कर रख दीजिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर वेज पुलाव बनाने के लिए हमने चावल इस्तेमाल किया है बासमती वाला। ये चावल हमने 1 किलो लिया है। 1 किलो चावल में 4 से 5 लोग बहुत आराम से खा लेंगे। इन चावलों को अच्छे से हाथ से रगड़ रगड़ के धो लीजिए और चावल को भी गीला छोड़ दीजिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। और चावल को भी ढककर अभी आप रख दीजिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए तो रख ही दीजिए। और चलिए अब हम लोग पेस्ट बनाते हैं। 2 टमाटर, 2 प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया हमने। इन सबको रफली चॉप कर लीजिए और अच्छे से इन सब चीजों को पीस लीजिए। ग्राइंडर में पीस लीजिए, सिलबट्टे में पीस लीजिए, ये आपके ऊपर है। ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार है। फिर उसके बाद कढ़ाई चढ़ाइए। कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करिए, ज्यादा नहीं, इतना सा। फिर उसके बाद हमने एक प्याज को रफली चॉप कर लिया। बहुत छोटी सी प्याज, बहुत बड़ी प्याज नहीं। और इस प्याज का अब हम बरिस्ता तैयार करते हैं, यानी कि प्याज को अच्छे से जलाते हैं, उसको पकाते हैं। थोड़ी देर के बाद प्याज का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जब प्याज का कलर इस तरह से हो जाए तो इसको निकाल लीजिएगा। एक टिश्यू पेपर पे निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर उसी ऑयल में उस पेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ी देर पहले आपने पीस के रखा था। और 1 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का भी इस्तेमाल करिएगा। फिर इसके बाद हमने 2 चम्मच दही का इस्तेमाल किया। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से पका लीजिए। इस प्रोसेस को तकरीबन 10 मिनट लगेगा। फिर इसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का हमने इसमें इस्तेमाल किया। ये तीखी नहीं होती है, कलर के लिए होती है। फिर 1 चम्मच धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया। आधा चम्मच गरम मसाले का भी इसमें इस्तेमाल किया और जरा सी हल्दी डाल दी। फिर इसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। ये ग्रेवी का नमक है। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके पकाइए। और जब इसमें पहला उबाल आ जाए, यानी कि बबल्स कुछ इस तरीके से निकलने लगे, तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इन सारी चीजों को ढककर पकाने लगिएगा। थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे, यानी कि 15 मिनट के बाद, तो ऑयल आप ऐसा देखेंगे कि रिलीज हो चुका है, अलग हो चुका है। फिर इसमें जो आपने सब्जियां मैरिनेट करके रखी थी ना थोड़ी देर पहले, उन सारी सब्जियों को इसमें डाल दीजिए। फिर इन सारी चीजों को भी अच्छे से मिक्स करिए, अच्छे से पकाइए। देखिए, सब्जियों को बहुत चलाइएगा नहीं हाथ से, वरना सब्जियां आपकी टूटती रहेंगी और मजा नहीं आएगा खाने में। फिर इसके बाद फ्लेम को लो करिए और ढक कर रख दीजिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपकी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं और आपका मसाला भी रेडी हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में सब्जियों को जरा किनारे रखिए और पतीला चढ़ाइए, उसमें पानी गरम करिए, अच्छा खासा पानी गरम करिएगा। फिर इसमें हम लोग 4 से 5 चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे और बस उबाल आने का इंतजार करिए। फिर जब इसमें उबाल आ जाए तो ये सारे हमने खड़े मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं। आप पॉज करके देख लीजिएगा, आपको दिख जाएंगे कि क्या क्या है।
इस क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। खड़े मसाले डालने के बाद में जो चावल आपने भिगो के रखे थे ना, उन चावल का सारा पानी आप अलग कर दीजिए। और जब चावल का पानी अलग हो जाए तो जो पानी उबल रहा था उसमें सारे चावल डाल दीजिए और पहला उबाल आने का इंतजार करिए। थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि आपके चावल तकरीबन 80-85% तक पक चुके हैं। एक बार उसको चेक करिए और अगर आपको लगे कि चावल अभी कच्चे हैं तो जरा सा इंतजार करिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट और। फिर से चेक करिए, हाँ भाई चावल आपके पक गए। अब इन चावल का सारा पानी निकाल दीजिए। इसको कहते हैं पसाना चावल को, यानी कि सारा स्टार्च भी निकल गया और इन चावल से फैट भी अलग हो गया। अब उसी पतीले में हम लोग थोड़ी सी ग्रीसिंग करते हैं ऑयल के साथ में, ताकि आपकी सब्जियां और चावल नीचे से जले नहीं, चिपके नहीं। फिर चावल की एक लेयर लगाइए, जैसे कि आप बिरयानी में लगाते हैं ना, चावल की एक लेयर लगाइए और उसके बाद उन चावल को फैला दीजिए। कुछ इस तरह से चावल को फैलाइएगा। फिर इसके बाद जो हमने प्याज का बरिस्ता बनाया था ना, थोड़ी सी प्याज उसमें डाल दीजिए। और जो सब्जियां अभी आपने तैयार करके रखी थी ना, हाँ यही वाली सब्जियां, उन सारी सब्जियों की एक लेयर पूरी लगा दीजिए। सारी सब्जियां उसमें डाल दीजिए। जितनी भी उस कढ़ाई में आपने सब्जियां तैयार की थी ना, सब डाल दीजिएगा। और जो अब बाकी के बचे हुए चावल थे ना, उसको आप सब्जियों के ऊपर लगा दीजिए। पूरी लेयर अच्छे से लगाइए, सब्जियां नीचे से दिखनी नहीं चाहिए। और जो बची हुई प्याज थी, अब उसका छिड़काव ऊपर से करिए, सारी प्याज डाल दीजिएगा। और उसके बाद हमने 2 मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, ये बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है। और साथ में हमने हरे धनिये का छिड़काव किया। फिर हमने हल्का वाला रंग बनाया। हल्का वाला रंग आप बाजार से ले सकती हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। हल्के वाले रंग का मतलब है थोड़ा सा ऑरेंज दिखता है। और इसको साइड से डाल दीजिए। फिर इसके बाद हमने गाढ़ा वाला रंग इस्तेमाल किया। ये गाढ़ा वाला रंग भी आपको बाजार में मिल जाएगा। इसको दूसरे साइड से डालिए ताकि आपके चावल रंग बिरंगे दिखाई देंगे, सफेद, थोड़े से ज्यादा लाल, थोड़े से कम लाल, यानी कि ऑरेंजिश। और जो ऊपर से उस कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल बचा था ना, वो सारा इसमें डाल दीजिए। और अब आप देखेंगे कि हमारे लेड में एक छोटा सा छेद है। उस छेद को भी हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि इस चावल को हम लोगों को दम लगाना है और इसका सारा स्टीम इसके अंदर ही रखना है। उस छोटे से छेद में हमने टिश्यू पेपर को फंसा दिया ताकि उसमें से गैस यानी कि उसकी स्टीम बाहर ही ना आ सके। आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बस छेद को बंद करना है। और पहले आप हाई फ्लेम पर 5 मिनट इस वेज पुलाव को पकाइएगा और 10 मिनट लो फ्लेम पर इन सारी चीजों को पकाइएगा। और बस थोड़ी देर में आप पाएंगे कि आपका वेज पुलाव तैयार है सर्व करने के लिए। साइड साइड से निकालिए अपने वेज पुलाव को और किसी को भी सर्व करिए। हर कोई बड़े मजे लेकर खाएगा और हर कोई आपकी तारीफ करता ही रहेगा। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करा करिए। कौन सी कंट्री से आप इस वीडियो को देख रही हैं, कौन से शहर से आप इस वीडियो को देख रही हैं, हमें जरूर बताइए। और प्लीज हमें बताइए कि क्या आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो प्लीज लाइक किए बगैर मत जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके ऐसे वीडियो और भी बनाने का। अगले वीडियो आने तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज।